अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, पंजीरी बहुत खाई होगी। मैं गारंटी देती हूँ इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने कभी भी पंजीरी नहीं बनाई होगी। मेरी इंडिया वाली दादी की रेसिपी है ये। वो आज तक बिल्कुल जवान हट्टी कट्टी है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने हरगिज़ भी यूज़ नहीं की होगी। मेरा दावा है इस पंजीरी को बनाकर आप महीनों स्टोर कर सकते हैं। इसमें क्या अहम चीज़ें डल रही हैं, किस तरह से बनाएंगे, अगर आपको ये सारी वीडियो देखकर समझना है तो आप बहुत खुशकिस्मत इंसान होंगे जो आज की ये वीडियो देख कर जाएंगे और हमेशा मुझे दुआ में याद रखेंगे। देखें, इसके अंदर आपको अदरक भी नज़र आ रही है और आपको वाइट पेपर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको अलसी के बीज नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बहुत बेहतरीन पंजीरी बनाने का राज बता रही हूँ। आप कारोबार में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, आप खुद भी इसको यूज़ करें। थकी थकी मेरी बहनें जो सारा दिन कामों में लगी रहती हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हैं, उनके लिए भी ये रेसिपी है। तो और जिनकी जहाँ शादी हुई है, होने वाली है, या न्यू मदर्स हैं, हर किसी के लिए सेम ये ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर पैन में कोई चीज़ ऐड नहीं की थी, ना कोई घी था, ना कोई तेल। मैंने 1 कप यहाँ पर सूजी का यूज़ किया है। बारीक वाली सूजी है। इसको मैंने दम वाली फ्लेम पर रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करेंगे इसको हम। ठीक है, हर चीज़ आपको कम्प्लीटली यहाँ पर गाइड कर दिखा कर जाऊँगी मैं। ठीक है जी, इसको हमने दम वाली फ्लेम पे रोस्ट करते रहना है। इसमें मैंने घी क्यों यूज़ नहीं किया, वो इसलिए कि बाकी की चीज़ें जो हम रोस्ट करेंगे वो घी में ही करेंगे, देसी घी यूज़ करेंगे हम। बस सूजी में मैंने नहीं यूज़ किया। उसकी वजह यह है कि इस तरह से आप बनाएंगे तो सूजी में काफ़ी जो मॉइस्चर वगैरह है ड्राई रोस्ट के ज़रिए ख़त्म हो जाएगा। इसको हमने भूनने के लिए घी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। ये देखिएगा, क्रिस्पी और क्रंची आप लोगों के लिए मैंने इसको हाथ में उठा लिया। हाथ भी जल गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आप लोगों के लिए चलेगा। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भरकर देसी घी यूज़ कर लिया है और यहाँ पर 1 कप भर के मखाने। आप सब जानते होंगे अच्छी तरह से कि मखाने तो बहुत बेहतरीन सोर्स है कैल्शियम का, आयरन का और फाइबर का। आप इसको अच्छे से यहाँ पर दम वाली फ्लेम पर ही ड्राई रोस्ट कीजिएगा। बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो जाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और बाकी की चीज़ें इसमें हमने ऐड करनी है। किस तरह से ऐड करनी है, किस पॉइंट पे ऐड करनी है, मैं आपको बताती हूँ अभी। ये देखें, बिल्कुल दम वाली फ्लेम है, अच्छा सा रोस्ट हो रहा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। और करना ये है कि मैं आपको फिर से इसको लेकर दिखाती हूँ कि किस तरह से क्रंची और क्रिस्पी हो चुका है। ठीक है जी, ये देखें, ये हो चुका है। और अब मैंने यहाँ पर इसको एक ले लेते हैं। फिर से मेरे हाथ को लग गई है और ख़ैर कोई बात नहीं है। अब हमने क्या करना है कि 3 टेबल स्पून घी यहाँ पर देसी हमने और ऐड कर देना है। ये एक बहुत ज़बरदस्त ताकत का ख़जाना यहाँ पर ये गोंद हमने ऐड कर दिया है। देखें, गोंद होती है 2 तरह की। ये वाली जो गोंद है, गोंद कतीरा है, इसको हमने जो है सर्दियों में यूज़ करना होता है। ठीक है, जो दूसरी गोंद होती है वो हम गर्मियों में यूज़ करते हैं, वो लाइट गोल्डन कलर की होती है। ठीक है जी, अभी हम सर्दियों के मौसम में हैं तो हमने यूज़ करना है ये गोंद कतीरा, जिससे आपकी कमर का दर्द, घुटनों का दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हमने दम वाली फ्लेम पर ही रोस्ट करना है घी के अंदर और ये बिल्कुल पॉप हो जाएगा और बिल्कुल ऐसा क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है कि मैंने कटोरी से इसको बिल्कुल इसको प्रेस किया और ये बिल्कुल चूरा चूरा सी हो गई थी। ठीक है जी, अभी ये पॉप नहीं हुआ ज़रा सा। ठीक है जी, इसको अच्छा सा हमने ये हिलाकर ही इसको पका लेना है। फ़ौरन से हो जाता है, कोई इसमें टाइम नहीं लगता। ठीक है जी, ये देखिएगा अच्छी तरह से बिल्कुल पॉप हो चुके हैं, मज़ीद पॉप हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत मज़े का लगता है। इसको आप जो है हाथों से प्रेस करेंगे तो भी ये बिल्कुल जो है पाउडर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी का फिर हमने यूज़ किया। देसी घी आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन होता है। बेफ़िक्र होके असली घी का यूज़ किया करें आप, इससे कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ पर मैंने मोटे मोटे बादाम कट कर लिए थे, ये ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स जितना मर्ज़ी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। आप यहाँ पर बादाम के जगह आप चाहें तो अखरोट, पिस्ता, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी,
इसको भी हमने दम वाली फ्लेम पर ही ड्राई रोस्ट कर लिया है। ड्राई रोस्ट तो नहीं किया, घी में किया। और यहाँ पर इंजीर मैंने कट करके डाल दिया है, ठीक है। इंजीर भी आपको पता है पेट के लिए कितना बेहतरीन होता है। ये सब ताकत के ख़जाने हैं जो हमेशा आपको जवान रखते हैं। आपकी हड्डियों में पेन हो, आपकी नेक में पेन हो, किसी तरह की आपको सर्दी ठंड और बाकी जो इसके अंदर चीज़ें जाएंगी वो भी बहुत कमाल की हैं। ये अलसी के बीज हैं, इससे आपकी स्किन, आपके बालों का प्रॉब्लम बिल्कुल ही सॉल्व हो जाता है। अक्सर लोग सोच होते हैं स्किन के लिए, बालों के लिए हमने क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, तो ये अलसी के बीज यूज़ किया कीजिए। यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के अलसी के बीज को भी मैंने यूज़ कर दिया है। किसी पंजीरी में आपको अलसी के बीज नहीं मिलते, मेरे पास इस रेसिपी में आपको मैं ये दे रही हूँ। और यहाँ पर मैंने खरबूजे के बीज ऐड कर दिए हैं, इसको कहते हैं चार मगज़, इसको भी ऐड कर दिया हमने। देखिए अच्छी तरह से ये ड्राई रोस्ट हो रहे हैं। और अब हमने यहाँ पर ऐड करना है कुछ और चीज़ों को। यहाँ पर मैंने सफ़ेद तिलों का यूज़ किया है, 4 टेबलस्पून सफ़ेद तिल ऐड कर दिए हैं। तिलों के बारे में आपको जानते ही होंगे कि तिल कितना जो है बेहतरीन सोर्स है हमारे लिए कैल्शियम का। और यहाँ पर कद्दू के बीज ऐड कर दिए मैंने यहाँ पर। इसको हमने दम वाली फ्लेम पर ही रखकर रोस्ट करना है इन सारी चीज़ों को, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने किशमिश ऐड कर दिए। किशमिश खून बनाता है, आप लोग जानते होंगे कि जो लोग किशमिश का यूज़ करते हैं उनके लिए खून की कमी का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। और खजूर यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, छुहारे कहते हैं जिसको, बारीक बारीक कट कर लिया था मैंने यहाँ पर, वो भी ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेना है हमने। ड्राई रोस्ट कह रही हूँ बार बार, जबकि मैंने यहाँ पर घी यूज़ किया है। ड्राई रोस्ट हमने सिर्फ सूजी को किया था, ठीक है जी। अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपने इतना पकाना है कि बस एक ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगे, ठीक है। जब इसको उतार लेंगे। और अब हमने देखें ये सारी चीज़ें जमा कर ली हैं। यहाँ पर ये है अदरक का पाउडर और सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। ये देखें ये जो गोंद हमने बनाई थी कैसे फूल गई है। मखाने हैं यहाँ पर, ये है देखें जी। हम यहाँ पर चीनी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ब्राउन शुगर यूज़ कर रहे हैं, सूजी यूज़ कर रहे हैं। और जो हमने सारे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रोस्ट किया था वो ऐड करेंगे। अच्छा इसको देखें गोंद को हमने किस तरह से करना है, ये ईज़िली हैंडल हो जाता है। ये देखें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा ये देखें, ठीक है जी। अच्छी तरह से हो गया है, कोई टाइम नहीं लगा इसमें, बहुत इजीली हो जाता है। हमारे घर के बच्चे तो बैठ के इसको जो है ना अच्छी तरह से पॉप कर रहे होते हैं बहुत खुशी से। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने जो सूजी ड्राई रोस्ट की थी वो ऐड कर दिया है। ये देखें ब्राउन शुगर है यहाँ पर, ये ऐड कर दिया है मैंने। दानेदार ब्राउन शुगर है, बहुत ज़बरदस्त होती है, चाय में भी यूज़ करते हैं हम इसको। अब ये देखें मैंने मखाने ऐड कर दिए हैं, ये भी हमने रोस्ट कर लिया था। अब देखें वाइट पेपर 1 टेबलस्पून, आपकी आंखें तेज़ हो जाएंगी। अदरक का पाउडर है, इससे आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल से गायब हो जाएगा। अब ये जो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स, तिल, अलसी के बीज और मेलन के बीज, वो सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर रोस्ट किया था घी में, वो भी ऐड कर दिया है ना। कितनी ज़बरदस्त और बिल्कुल यूनिक, डिफरेंट और बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर हुई है मेरे इस चैनल पे। इसको बनाकर 3 से 4 महीनों के लिए स्टोर कीजिएगा। 2 टेबलस्पून मॉर्निंग में, 2 टेबलस्पून नाइट में दूध के साथ आप इसको यूज़ कीजिएगा, ऐसे यूज़ कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, हेल्दी रहिएगा, हेल्दी खाइएगा और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ बिल्कुल न्यू, यूनिक और हेल्दी रेसिपीज़। तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।